Hello friends, in this video lecture we are going to discuss group by clause and having clause। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हम लोग ग्रुप फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं। ग्रुप फंक्शंस में हमने देखा था मैक्स, मिन, एवरेज, सम, काउंट, इन सबको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में फर्दर हम लोग आगे देखेंगे कि ग्रुप बाय क्लॉज को अप्लाई करके और पावरफुल क्वेरी कैसे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जा रहा कि राइट ए क्वेरी इन एसक्यूएल to display average salary of department whose department number is 10। मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि डिपार्टमेंट 10 का एवरेज सैलरी आप बताइए। तो इस क्वेरी में हम क्या करेंगे, हम लोग इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, सेलेक्ट, आपको एवरेज सैलरी निकालना है तो आप क्या करेंगे, ग्रुप फंक्शन को यूज़ करेंगे, आर्ग्यूमेंट में सैल देंगे कि हमारे टेबल में ऐसा है। ठीक, देन फ्रॉम किस टेबल से, तो एम्प्लॉयज़ टेबल से। आप कंडीशन क्या लगाएंगे, आपको सिर्फ डिपार्टमेंट 10 का चाहिए तो आप लिखेंगे DNO इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये क्वेरी क्या करेगी, ये डिपार्टमेंट 10 का एवरेज सैलरी आपको निकाल के दे देगी। लेकिन मान लीजिए आपको चाहिए कि जितने भी एम्प्लॉयज़ टेबल में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका एवरेज सैलरी, मतलब डिपार्टमेंट 10 का, डिपार्टमेंट 20 का, डिपार्टमेंट 30 का एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल हमारे टेबल्स में जो है, ये हम लोग इसको लेक्चर 1 से रेफर करते आ रहे हैं और टाइम टू टाइम इसमें एक दो रो ऐड भी करते जा रहे हैं या कॉलम जैसे रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो जैसे क्या है, यहाँ पे डिपार्टमेंट 10 में काम करने वाला जो एम्प्लॉय है वो हरीश है, मिथिलेश है, शंकर है और प्रेरणा है। तो पहले इन 10 का एक जगह ग्रुपिंग होना चाहिए, उसके बाद इनका एवरेज निकलेगा। उसी तरह से डिपार्टमेंट 20 का जो भी है एम्प्लॉयज़, जैसे राजीव, कीर्ति और अनिल, ये नया रो ऐड किया है इस पर, इनका एक जगह ग्रुपिंग होके फिर इनके ऊपर हम ग्रुप फंक्शन अप्लाई करेंगे, इनका एवरेज सैलरी निकालेंगे। और उसी तरह से डिपार्टमेंट 30 का, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर ये टेबल बड़ा होता है, 30, 40, 50 ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं और ये 10, 20, 30, 40, 50, तो सबका क्या होता, पहले हम डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग करते और उस ग्रुपिंग पे हम एवरेज निकालते। तो ये जो ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग का काम करने के लिए हमारे पास एक क्लॉज अवेलेबल है एसक्यूएल में और वो है ग्रुप बाय क्लॉज। ठीक है, तो ये ग्रुप बाय क्लॉज करता क्या है, जो फंक्शनलिटी है ग्रुप बाय क्लॉज का, वी कैन डिवाइड रोज इन अ टेबल into smaller groups by using the group by clause। ठीक है, मतलब ग्रुप बाय क्लॉज को यूज़ करके हम जो टेबल है जो हमारा, उनके टपल्स को या रोज़ को स्मॉलर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ग्रुप बाय लो के एक क्वेरी लिखते हैं। तो हमारा क्वेरी कुछ इस तरह से है, राइट ए क्वेरी इन एसक्यूएल टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट नंबर एंड द एवरेज सैलरी फॉर इस डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब आपको क्या चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी आपको निकालना है। तो ये क्वेरी इस क्वेरी से काफ़ी डिफरेंट है, आप इसमें जो डिफरेंस है वो नोटिस कीजिए। ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए आप यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कहता है जितना भी डिपार्टमेंट्स है उनका आप एवरेज सैलरी बताइए। तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे,
ग्रुप बाय। अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे। हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी। तो पहले लिखेंगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर के लिए हमारे पास जो टेबल है इसमें जो कॉलम का नाम है, ठीक है, बेहतर होगा आप इसको एक जगह लिख लें क्योंकि इस टेबल को हम लोग बार बार रेफ़र करते हैं। ये DNO है कॉलम का नाम डिपार्टमेंट नंबर के लिए, ठीक है। तो और सैलरी के लिए सेलेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, आपको डिपार्टमेंट नंबर चाहिए पहले तो DNO कॉमा आपको एवरेज सैलरी चाहिए, एवरेज AVJ सैलरी के लिए सेल कॉलम है वहाँ पे, फ्रॉम किस टेबल से, एम्प्लॉयज़ टेबल से। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा ग्रुप बाय। आप किसके बेस पे ग्रुपिंग करना चाहते हैं उस कॉलम का यहाँ नाम होगा। हम किसके बेस पे ग्रुपिंग करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट नंबर के बेस पे, ठीक है। तो क्वेरी क्या हो गया हमारा, सेलेक्ट DNO कॉमा AVJ सेल, ये ग्रुप फंक्शन है, आर्गुमेंट में सैलरी है, फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ग्रुप बाय DNO। तो पहले ये क्वेरी क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ टेबल में जाएगा, डिपार्टमेंट वाइज उनको ग्रुपिंग करेगा और उसके बाद फाइनली जो है उनका एवरेज सैलरी ये निकाल के देगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। अगर इसके आउटपुट लिखें इस क्वेरी का तो DNO क्योंकि वो आपको चाहिए, और यहाँ पे आएगा आपका AVJ सेल, ठीक है। ये 10, अगर आप इसका एवरेज निकालें तो ये 4657 मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है ना, इसलिए 203100। ऐसे भी आपका टेंशन नहीं है, ये तो ओरेकल खुद आपको निकाल के देगी। नाउ 30 का जो आएगा ये 4000 है। नाउ टेबल में एक ऐसा एम्प्लॉय है, आप देख सकते हैं 10 का 20 का 30 का तो हो गया, लेकिन एक ऐसा एम्प्लॉय है पूनम जिसका DNO का वैल्यू क्या है, नल है। तो एक जो टपल है इसमें कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे ये वैल्यू खाली होगा, ठीक है, और यहाँ पे होगा इसका AVJ में 2800, समझ रहे हैं। ये इसका आउटपुट होगा डिपार्टमेंट नंबर DNO के लिए, DNO जो है डिपार्टमेंट नंबर के लिए, AVJ सेल और उनकी वैल्यूज़ इस कॉलम में, क्लियर। तो ये हमारा ग्रुप फंक्शन का यूज़ हो गया। नाउ इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये जो ग्रुप बाय कॉलम है, ठीक है ना, हम लोग किसके बेस पे ग्रुप में किए हैं, डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे। तो इस DNO का सेलेक्ट लिस्ट में होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ग्रुप बाय में जिस कॉलम का हम लोग यूज़ किए हैं उसका सेलेक्ट लिस्ट में होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर सेलेक्ट में कोई ग्रुप फंक्शन यूज़ करते हैं तो बाकी सारे कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स जो बोलिए आप, अगर सेलेक्ट में आए हैं उनका ग्रुप बाय में होना मस्ट है, अदरवाइज ये जो क्वेरी है आपको एरर रिटर्न करेगी, ठीक है। तो जैसे अगर इस क्वेरी को हम ऐसे भी लिख देते तो ये काम करता, बस क्या है जो रिलेटेड इसका जो पढ़ने का या जो आउटपुट है वो थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं होता। मतलब अगर हम इसको लिखते हैं ऐसे, सेलेक्ट AVJ सेल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ग्रुप बाय DNO, ठीक है, इसका सेम आउटपुट आता, लेकिन आउटपुट में क्या आता, आउटपुट में सब कुछ ऐसा आता है, AVJ सेल 4675 3100 4000 एंड 2800। आउटपुट सेम है, लेकिन अब क्या है आपको ये पता नहीं चल रहा कि किस डिपार्टमेंट नंबर का है।
ठीक है, अगर इस चीज़ को छोड़ दे तो क्वेरी सेम काम करेगी। अब आप देख रहे हैं ग्रुप बाय में जो DNO है यहाँ नहीं है, लेकिन क्वेरी काम करेगी। लेकिन अगर सिलेक्ट में जो जो अगर ग्रुप फंक्शंस आप यूज़ किए हैं तो बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को यहाँ आना जरूरी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, मतलब अगर इस पॉइंट को हम लोग लिखें तो ये स्टार लगा के लिख देता हूँ, ग्रुप बाय कॉलम does not have to be in the select list। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ ठीक है, नाउ कभी कभी क्या होगा, हम लोग को ग्रुप के अंदर ग्रुपिंग करने की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे क्वेश्चन ऐसा है कि पहले आप, ये तो था कि डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी बताइए, अब आपको बोला जा रहा है डिपार्टमेंट वाइज जॉब आईडी वाइज। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे टेबल में ये डिपार्टमेंट वाइज है 10, 20, 30 एंड सो ऑन। तो डिपार्टमेंट 10 जैसे कि रियल वर्ल्ड में होता है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है तो उसमें सिर्फ एक ही जॉब नहीं होता, उसमें काफ़ी तरह के जॉब होते हैं। तो अगर डिपार्टमेंट 10 की बात करें तो उसमें कौन कौन सा जॉब है आपके पास? 10 में मैनेजर है, 10 में प्रेसिडेंट है, 10 में क्लर्क है और 10 में मैनेजर है। तो ये दो पहले हम अगर डिपार्टमेंट, तो आपसे क्वेरी ऐसा पूछा जा रहा है कि डिपार्टमेंट आईडी वाइज जॉब आईडी वाइज एवरेज सैलरी बताइए, मतलब ग्रुप के अंदर ग्रुपिंग। ठीक है, तो ये भी ग्रुप बाय क्लॉज सपोर्ट करती है। लिखने का तरीका आप देखिए कैसे लिखेंगे। तो पहले हमको डिपार्टमेंट नंबर के वाइज ग्रुपिंग करना पड़ेगा, DNO के वाइज। उसके बाद उसमें हम जॉब आईडी के वाइज ग्रुपिंग करेंगे। तो पहले आपको DNO लिखना पड़ेगा, उसके बाद जॉब आईडी। अगर आप उल्टा लिख दें तो क्वेरी एरर नहीं देगी, लेकिन लॉजिकली द आउटपुट विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, अब देखिए हम लोग इस क्वेरी को कैसे लिखेंगे। हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग को लिखना है राइट ए क्वेरी इन SQL to display department number wise। ठीक है, जॉब आईडी वाइज एवरेज सैलरी। ठीक है, मतलब आप क्या करेंगे, पहले आपको डिपार्टमेंट नंबर, फिर उसके अंदर फर्दर जॉब आईडी में ग्रुपिंग करना पड़ेगी। तो इस क्वेरी को अगर हम लिखें तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, सेलेक्ट, पहले आपको क्या लिखना है, डिपार्टमेंट नंबर, फिर आपको क्या चाहिए, जॉब आईडी। टेबल में हमारा ऐसा ही है कॉलम में। फिर आपको क्या है, एवरेज सैलरी, तो आप उसके जगह लिखेंगे AVJ, ये ग्रुप फंक्शन, और आर्ग्यूमेंट में देंगे सैलरी। फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ठीक है, ग्रुप बाय, पहले क्या करेंगे, आपको डिपार्टमेंट नंबर वाइज ग्रुपिंग करनी है तो DNO, देन उसके अंदर जॉब आईडी वाइज, तो आगे लिखेंगे जॉब आईडी। ठीक है, तो ये क्वेरी क्या करेगा, ये क्वेरी पहले जाएगा डिपार्टमेंट टेबल में, सॉरी एम्प्लॉयज़ टेबल में, उसमें डिपार्टमेंट नंबर वाइज ग्रुपिंग करेगा, मतलब डिपार्टमेंट 10 के एम्प्लॉय को एक जगह, 20 के एम्प्लॉय को एक जगह, 30 के एम्प्लॉय को एक जगह एंड सो ऑन। उसके बाद उसमें पर्टिकुलर जॉब आईडी को ढूंढेगा। जैसे अगर डिपार्टमेंट 10 की बात करें इस टेबल में, तो डिपार्टमेंट 10 में मैनेजर कितने हैं, एक मैनेजर ये है और एक मैनेजर ये है, प्रेरणा और हरीश। तो इनका 10 में ग्रुपिंग होने के बाद जॉब आईडी वाइज मैनेजर में ग्रुपिंग होगा, फिर इनका एवरेज सैलरी निकलेगा। फिर दूसरे और इस पर कौन सी ग्रुपिंग बन सकते हैं, प्रेसिडेंट ये अकेला है तो इसका एवरेज उतना ही रहेगा। उसके बाद क्लर्क, वो भी एक है, उसका भी उतना ही रहेगा। मतलब 10 में फर्दर 3 ग्रुपिंग हो गए। ठीक, उसी तरह 20 में एंड सो ऑन, 30 में। क्लियर, तो ग्रुप के अंदर ग्रुपिंग कैसे करेंगे वो हम इस क्वेरी से देख सकते हैं। जैसे आपसे अगर और बोला जाए, मान लीजिए क्वेरी कुछ ऐसा है कि राइट ए क्वेरी इन SQL
to display department number wise, then job ID wise sum of salary। ठीक है, तो क्या होगा, क्वेरी तो सेम होगा, बस हम यहाँ जो एवीजे ग्रुप फंक्शन यूज़ किए हैं इसके बदले सम यूज़ करेंगे। मतलब क्वेरी अगर लिखें तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब आईडी सम सेल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ग्रुप बाय DNO कॉमा जॉब आईडी। ठीक है, तो ये पहले डिपार्टमेंट नंबर में जाएगा, डिपार्टमेंट नंबर वाइज ग्रुपिंग करने के बाद जॉब आईडी वाइज ग्रुपिंग, और फाइनली उनका सम लेके आएगा, एवरेज नहीं। हम यहाँ पे क्या लिखे, सम ऑफ सैलरी। तो इसका अगर आउटपुट देखें तो ये कुछ इस तरह से, अगर आउटपुट देखना चाहें मान लीजिए, तो इसका आउटपुट आने वाला है ऐसे, DNO जॉब आईडी और यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ सैलरी। ये 3 बन जाएंगे आपके पास। अब ये 10 का ऐसे आएगा, 10 का मैनेजर और इनका जो सम है आएगा 6700। ठीक है, आप टेबल के बेस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने पहले ही करके रखा है। 10 प्रेसिडेंट, ये कितना आएगा 9000, वो अकेला है। उसी तरह 10 में ग्रुपिंग होगी क्लर्क की, इसमें है 5900। 20 के बारे में क्या होगा, 20 में है सेल्समैन, इसमें है 6200। फिर 20 में है आपका क्लर्क, इसमें है 3200। ठीक है, 30 में है रिसर्च, इसमें 4000। और फाइनली ये नल को मत भूल जाइएगा, ठीक है ना, इसमें जो है क्लर्क 2800। ठीक है, तो ये इस क्वेरी का आउटपुट है। क्लियर, तो ये हुआ ग्रुप के अंदर ग्रुपिंग कैसे करेंगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इनके ऊपर अब हैविंग क्लॉज कैसे लगाएंगे। ठीक है, हैविंग का अपना पर्पस है, तो उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।